Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.3 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 की ओर। ये एक्सरसाइज आपकी स्फीयर एंड हेमीस्फीयर पर डिपेंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो कंसेप्ट चल रहा है हमारा सरफेस एरिया है, वॉल्यूम वाला चल रहा है। तो हमने सबसे पहले इसके फार्मूलाज लिए हुए हैं। आपका स्फीयर के बारे में आप देख सकते हैं, स्फीयर जस्ट लाइक ए बॉल। ठीक है, ये नहीं कि सर्किल है। सर्किल और स्फीयर में अंतर होता है। सर्किल हमारा 2 डायमेंशनल होता है और स्फीयर हमारा 3 डायमेंशनल होता है। स्फीयर का एग्जांपल हमारा बॉल है और सर्किल का एग्जांपल बेंगल, जस्ट लाइक ए बेंगल, दिस इज द सर्किल। तो इस तरह से जो हमारी बॉल होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। और उसका जस्ट हाफ कर दें, जस्ट जैसे हमारा लेमन है, लेमन को हाफ बीच से काट दीजिए तो क्या मिलेगा, जस्ट हेमीस्फीयर हमें मिलता है। तो इसी तरीके से हमारा ये स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। वी विल एज्यूम दैट लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। देन इसमें दो ही होते हैं, ये तो सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। इसमें cs से ts नहीं होता, क्योंकि केवल ये कर्विकल सरफेस ही होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr क्यूब यूनिट क्यूब। इसके बाद हेमीस्फीयर की बात करते हैं। हेमीस्फीयर जस्ट इसका हाफ होता है, लेकिन जब हाफ कर देते हैं तो ऊपर से एक फ्लैट सरफेस और इसमें मिल जाता है, उसकी भी रेडियस r होती है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे आप लेमन बी से काटते हैं तो ऊपर क्या मिलता है, एक सर्कुलर डिस्क टाइप का मिलता है। इस तरीके से हमारा जैसे ये कटा हुआ दिख रहे हैं आप, ये भी देख रहे हैं आप शेडेड रीजन, ये भी हमारा एक प्लेन सरफेस है और एक सर्कुलर सरफेस है जिसकी रेडियस r है। सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू r। तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर, यानी इसमें दो सरफेस होते हैं, एक कर्विकल होता है और एक प्लेन होता है, इसलिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 2πr स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। क्योंकि पूरे सर्किल जो हेमीस्फीयर है, सॉरी पूरा स्फीयर उसको काट देंगे तो आधा रह गया, तो ये पूरा 4πr स्क्वायर होता है और जो आधा रीजन रह गया तो कितना रह गया, 2πr स्क्वायर हो गया। राइट, अब TSA की बात करते हैं। TSA में एक एरिया और ऊपर का प्लस हो जाता है, यानी CSA प्लस यानी प्लेन सरफेस एरिया। तो इस तरह से एरिया ऑफ बेस ये हमारा प्लस πr स्क्वायर हो गया और ये 2πr स्क्वायर। इस तरह से हमारा टोटल जो सरफेस एरिया होता है इसका वो कितना होता है, 3πr स्क्वायर होता है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, हेमीस्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर, तो हाफ स्फीयर का 2/3, ये 4/3 होता है, 2/3πr क्यूब होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.4 की ओर, इन विच we have to find in question number first, find the surface area of the sphere of radius, and radius दी है आपको, surface area आपको find करना है, surface area of sphere। फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 4 मल्टीप्लाई 22/7 r 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, बिकॉज इट इज स्क्वायर, इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको 1.5, इन सबका मल्टीपल कर लीजिए। 15 4 या 60 और 60 में 6 और 6 का 22 से मल्टीपल करेंगे 132। ठीक है, मल्टीप्लाई 10.5, अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 5 या 10, 2 1 या 2, फिर आपका 13 5 या 3 5 या 15 और 3 1 या 3। इसके बाद 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा 5, 105 आ जाएगा, प्लस कर लेंगे 0 6 5 6 2 8 3 1, डेसिमल पॉइंट पर, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ surface area of sphere. In second part we have given 5.6 centimeter, radius दी हुई है हमें 5.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर।
फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर हमारा 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। सेम उसी तरीके से 7 8 जा 0.8 टाइम। अभी हमारा 22 4 या 88 मल्टीप्लाई 8 का मल्टीपल कर देंगे, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40 एंड 4 44, डेसिमल 2 डिजिट बाद 4.48 हो गया। इसका मल्टीपल कर दीजिए इसमें 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 8 4 जा 32 एंड 3 35, 4 8 5 3 प्लस करेंगे 4, 12 का 2 कैरी 1, 1 5 6 8 14 का 4 कैरी 1 1 9 3 डेसिमल 2 डिजिट बाद। This is your 394.24 centimeter square. This is the area of surface area of the sphere. In third part, also we have given radius of the sphere. centimeter. Surface area of sphere equal to 4 pi r square। वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई 22/7, r for 14 into 14, 7 2 या 14, तुम्हारा हो गया 22 4 या 88 मल्टीप्लाई 14 2 या 28, मल्टीपल कर लेंगे 8 8 या 64, 8 2 या 16 एंड 6 22, दैट इज 422 प्लस कर लेंगे 4 6 4 2 4 6 4। This is the surface area of sphere। After that, our question number 2, in which find the surface area of a sphere of diameter। यानी इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, बट यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे यहाँ से, आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर 7 into 7, एक 7 से 7 कट जाएगा और 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जा 56 और 6 62, 7 8 जा 56 का 5, 6 कैरी 1 और 7 8 जा 56, 616 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, your next question number 2, in which we have given the diameter 21 centimeter। रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर हमारा 21/2 और 21/2, 2 2 या 4 से 4 कट गया और 7 से ये 3 टाइम कट गया, हमारा हो गया ये 22 मल्टीप्लाई 63, आगे 2 3 6 2 6 12,
2 3 या 6, 2 6 या 12, फिर ये 6 12 प्लस कर लेंगे 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन थर्ड वन है 3.5 मीटर, यानी डायमीटर दिया है हमें थर्ड पार्ट में। मीटर, यहाँ से अगर आप रेडियस फाइंड करेंगे 3.5/2, पॉइंट हटाए 0 बढ़ा देंगे, 5 7 या 35, 5 4 या 20, 7/4 मीटर होगी। We have to find the surface area of sphere. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7, r हमारा कितना है 7/4, स्क्वायर है इसलिए 2 वाले लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात होगी। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये हमारा 2 से ये 11 टर्म कटेगा, यानी 77/2। कैसे बदलेंगे 2 3 या 6, 1 बचा, 2 8 या 16.5, 38.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर, सॉरी पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हेमिस्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है पूरे हेमिस्फीयर का 3πr², राइट। 3π 3.14 और r हमारा 10 का स्क्वायर, दैट इज 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, डेसिमल इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9.42, सॉरी इसका डेसिमल हट जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, question number 4, in which saying that the radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. यानी कोई स्फेरिकल बैलून है, इसको पंप करने पर उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर हो जाती है, तो आपको इन दोनों केस में उनके रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इन टू केसेस इक्वल टू r1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमने दोनों केस r1 r2 ले लिए। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ surface areas of balloon in two cases equal to 4πr1 स्क्वायर ओवर 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π कट गया, दैट इज r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू 7, दैट इज 7 इंटू 7 ओवर 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से 2 टाइम और 7 बन गया 7 से 2 टाइम, दैट इज अवर रेशियो 1.4, रेशियो हो गया 1:4 एंड रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन टू केसेस हमारा हो जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रही है हेमिस्फेरिकल बाउल
made of grass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. यानी कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर और हमें उसके इनसाइड टिन प्लेटिंग कराने की कॉस्ट बतानी है, जब उसका रेट दिया है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या करना है कि हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसके इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल कोई बाउल है आपका, ठीक है, और इसके इनसाइड आपको यहाँ क्या करना है, इनसाइड आपको टिन प्लेटिंग करानी है इसमें। ठीक है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5। रेडियस फाइंड कर लेंगे, ऐसे कितनी हो जाएगी, r = 10.5/2, पॉइंट हटा देंगे, 0 हटा देंगे, 5 से कट करेंगे 21/4, दैट इज ये रेडियस हो गया। अब हमें जो टिन प्लेटिंग होगी CSA पे होगी, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना आपको, CSA ऑफ बाउल इक्वल टू 2πr², राइट, 2π फॉर 22/7, r फॉर 21/4 इंटू 21/4। ठीक है, ये 2 से 2 टर्म कट गया और 2 से ये 11 टर्म कट गया, 7 से ये 3 टर्म कट गया। ठीक है, अब आपको कितना रह गया, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21/4, सॉल्व करेंगे, 21 3 जा 63 का 3 और 6 9, 69/4, कितना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया CSA का। रेट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या है आपके, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग दिया हुआ उन्होंने ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या हो जाएगी, यानी 16/100 मल्टीप्लाई 693/4, ये 4 से हमारा कट गया 4 टाइम, 4 से मल्टीपल कर दीजिए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल ले जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीपल हो रहा है। 4 3 या 12, 4 9 या 36, 37 और 4 6 या 24 एंड 3 27 डेसिमल 2 डिजिट पर, यानी हमारी कॉस्ट हुई ₹27.72। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 6, in which saying that find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeters. यानी कोई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, इसको हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ आपका ये आपका देयरफॉर सेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² इक्वल टू 154, राइट। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154, r² इक्वल टू होगा 154 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 22 से ये 7 टाइम कट गया, r² इक्वल टू होगा तुम्हारा 49/4, r इक्वल टू होगा √49/4, दैट इज 7/2, दैट इज रेडियस इक्वल टू हमारा हो जाएगा r इक्वल टू होगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर होगी 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरिया का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो लेट द,
इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले रेडियस मान लेते हैं अर्थ की, लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू आर, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा हो जाएगा 2r, डायमीटर ऑफ मून हमारा हो जाएगा 2r/2, सॉरी 1/4 है, तो 2r/4, मून का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून हो गया 2r/4, दैट इज 2 से कट जाएगा, दिस इज r/2 डायमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ मून हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून इसकी हाफ, यानी हाफ ऑफ r/2, दैट इज r/4 हो गया। ठीक है, ये रेडियस है अर्थ की और ये रेडियस है आपकी मून की। अब हमें रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मून एंड अर्थ। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ, इसमें हो जाएगा 4πrm, m फॉर मून 4πrm², और ये 4πre, e फॉर अर्थ। ठीक है, 4π से 4π कट गया, rm यानी मून की जो रेडियस है वो r/4 है, राइट, का होल स्क्वायर, और इसकी रेडियस है हमारी r है सिर्फ। आप सॉल्व करेंगे तो r²/16 आएगा, ये r² आएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ये r² मल्टीप्लाई 16, r से r कट गया, दैट इज 1/16, तो रेशियो हमारा 1/16, यानी दिस इज द रेशियो ऑफ द surface area of the moon and earth. After that, your question number 8, in which saying that a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick, the inner radius of the bowl is 5 centimeter, find the outer curved surface area of the bowl। यानी कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर रेडियस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस ऑफ द स्टील है 0.25 सेंटीमीटर। हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। तो आउटर रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से पहले, सिंस थिकनेस इतना है, इनर रेडियस इतना है, देयरफॉर आउटर रेडियस ऑफ बाउल, आउटर रेडियस ऑफ बाउल दैट इज 5 प्लस 0.25, यानी थिकनेस जो है वो प्लस हो जाएगी इसमें, यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसी 0.25 है, 0.25 प्लस कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें फाइंड करना आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA ऑफ बाउल 2πr²। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r² 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, राइट, 7 से कट कर देंगे, 0.77 या 49, 7 5 35, ठीक है। आगे 22 2 या 44 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 या 20, 4 7 या 28 30, और ये 300 0 0 3 3 डेसिमल 2 डिजिट 33 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 5.25। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, 33 से, 3 5 या 15, 3 2 या 6 7 3 5 या 15, और फिर 5 7 5 1 5 2 3 13 का 3 1 2 5 7, ये डेसिमल
टू डेट और 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल बाउल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो ये सिलेंडर की भी रेडियस आर ही हो जाएगी, ये भी आर है और ये भी आर होगी, ठीक है। अब आगे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दी हुई है, इक्वल टू आर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आर है तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, इसकी भी आर होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी 2r हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर की जगह आर और एच की जगह क्या आएगा आपका 2r, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 पाई आर, 2 2 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का सरफेस एरिया सेम है, कर्व सरफेस एरिया और उसका स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। आगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट में आपका ये हो गया। अब रेशियो ऑफ एरियाज, ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, that is 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, कट जाएगा पूरा पूरा, that is 1/1, दिस इज 1:1, यानी इसका रेशियो जो होगा 1:1 होगा। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। Thank you for watching the video. Have a good day.